दोस्त, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तरक्की आसान लगे मेरी तो कभी मेरे पाँव के छाले देख लेना। जी हाँ, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के पीछे स्टूडेंट का जो संघर्ष होता है, जो स्ट्रगल होता है, जो त्याग होता है, वह किसी छाले से कम नहीं होता। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो शायद आप सुनकर रो दोगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। क्या तुम अपने जिंदगी को बदलने के लिए मुझे 5 मिनट नहीं दे सकते? क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ बदल सकती है। एक गांव में 2 भाई रहते थे जिनके पिताजी बहुत गरीब थे। वह रिक्शा चलाकर अपने घर परिवार को चलाते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद घर की हालात इतनी खराब हो गई कि अब उन्हें खाने तक का खर्च जुटाना मुश्किल हो जा रहा था। तब उनके दोनों बेटों ने सोचा, क्यों ना हमको कहीं काम करना चाहिए जिससे कि पिताजी को भी आराम मिल सके और हमारी पढ़ाई भी अच्छे से चल सके। तब उनके दोनों बेटों ने किसी होटल में काम करने लगे और साथ में पढ़ाई भी चल रही थी। कुछ दिनों बाद छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि भैया, मैं तो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि काम के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। भैया, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, मैं इस होटल में काम करके आपके पढ़ाई का सारा खर्च उठा लूँगा और जब आप सफल हो जाओगे तब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इतना बात सुनकर बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गया और जोर से कहा, पगले, तू छोटा होकर बड़े भाई का फर्ज क्यों निभा रहा है? तब छोटे भाई ने बड़े भाई को जवाब दिया कि ऐसे कब तक काम चलेगा भैया? कब तक हम गरीबी में जूझते रहेंगे? भैया, पिताजी का उम्र बढ़ता जा रहा है, वह कब तक काम करेंगे? मुझसे अब ये देखा नहीं जाता। भैया, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे। फिर बड़े भाई ने बोला कि छोटे, यह सब तो ठीक है, लेकिन एक बड़े भाई का छोटे भाई को अकेले काम पर कैसे छोड़ सकता है? यह पॉसिबल नहीं है। और एक दिन की बात है जब उनके पिताजी को घरकुल योजना मिली और जब इस योजना का लाभ उठाने उनके पिताजी चेक लेने गए तो उस समय इतनी खराब स्थिति में भी उनके पिताजी से 3000 का रिश्वत मांगा गया था और ऐसे हालात में भी उन्हें 3000 देना पड़ा, क्योंकि उस समय उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। 3000 कमाने में कितना मेहनत, कितना खून पसीना बहाना पड़ता है, ये उनके बेटे अच्छे तरीके से समझ रहे थे और यहीं से उनके बेटे के अंदर एक आग पैदा हुई, एक जुनून जगा, आंखों में एक सपना पला कि मुझे भी एक अधिकारी बनना है। घूस लेने के लिए नहीं, इसको खत्म करने के लिए बनना है, ताकि हम जैसे गरीब लोग रिश्वत का शिकार ना